मतलब जो भी हमारा ओएस कैटेगरी है, जिनके भी रिजल्ट रोका गया है, उनके सबको रिजल्ट जारी किया जाए। अब ये नहीं कि हमने 4 साल इसमें स्ट्रगल किया और ये लोग कह रहे हैं कि मतलब जो ओएस की उप श्रेणियां हैं उनमें 4-5 कैटेगरी है, उनमें से 3 कैटेगरी के इन लोगों ने 2024 के लिए चिन्हित कर दिया है और 2022 के लिए किसी को नहीं अभी अलाउ कर रहे हैं। 2024 के लिए ये सरकार ने कंफर्म कर दिया है। हाँ, सरकार ने 30 सितंबर को एक शासनादेश जारी किया है जिसमें ओएस की ओएल, ओए और बौनापन ये 3 कैटेगरियां दोबारा लेखपाल के लिए चिन्हित हो गई हैं। मगर हमारी कैटेगरी जो बीएल है, बीए है, ओएल है, यानी एक हाथ एक पैर से है, उन कैटेगरी को अभी भी ये लोग बाहर रखे हैं। तो सर हमारा ये कहना है कि सर अगर हम 2024 लेखपाल भर्ती में चिन्हित हो सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं, तो 2022 में क्यों नहीं एलिजिबल हुए? लिया जा रहा है हमारी बात को दबाने के लिए। इसको अरेस्ट कर अरे वही जो वीरेंद्र सर हैं, महागठबंधन के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र जी, उनको, हाँ, दिव्यांग गठबंधन के, उनको कानपुर में अरेस्ट कर लिया गया है। अब बताइए, अब कोई हमारा आवाज क्यों उठाएगा? और कोई आवाज उठाने वालों को अरेस्ट कर लिया जा रहा है तो कोई क्यों हमारी आवाज उठाएगा? कोई आएगा आगे हमारी बात करने के लिए? अधिकारियों से जैसे आपकी वार्ता वगैरह हुई होगी, तो उसमें आपने ये आपका प्रश्न होगा ना कि आपने जब 22 में नोटिफिकेशन जारी किया था उस टाइम पे हमको आपने मौका दिया जिसके तहत हमने फॉर्म भरा, लेकिन ये चीजें आप 24 के लिए क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों? नहीं, उनका ये कहना है कि आयोग से एक छोटी सी गलती हुई है। आयोग से उन्होंने मान रखा है कि आयोग ने नोटिफिकेशन में गलती कर दिया। और परेशानियां इतना ज्यादा है सर कि हम लोग घर जाते हैं तो घर से माँ बाप भी हमको मतलब एक तरह से इस तरह से देख रहे हैं, पूरे गांव समाज में इस तरह से देखा जा रहा है कि हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हम लोग मर जाएं कि कहाँ जाएं, एकदम आत्मा कचुड़ रहा है। ये सरासर गलती गवर्नमेंट की है और उनके अधिकारियों की है सर। और आंसू तो इतने हम लोग के आते हैं, देखिए सर हम लोग के आंखों पर कितने गम छाए हुए हैं। हमारी सिस्टर है, वो 5 घंटे के सफर से फतेहपुर जिले से आई हैं। पता नहीं हम लोग के द्वारा क्या गलती हो गया, क्या नहीं गलती हुआ, कि ये सरकार क्या चाह रही है, क्या नहीं चाह रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हम लोगों को। जब से ये सरकार आई है, बीजेपी सरकार, बड़ी आशा था कि योगी बाबा हैं, संत महात्मा आदमी है, हम लोग का दर्द समझेंगे। लेकिन अब हमें तो ये लग रहा है कि योगी बाबा तो संत हैं, उनकी संतानें नहीं, अगर संतानें होती ना तो हम दिव्यांगों के जरूर दुख दर्द समझते हो। आज हम लोग को रोना आज से नहीं आ रहा सर, बहुत दिन से हम लोग रो रहे हैं, इतना परेशान है सर नहीं है। और हम लोग की तो ये दिक्कत है, हम बीएल कैटेगरी में आते हैं, तो हम लोग के लिए आगे की भर्तियों के लिए पूरे 56 विभाग ने हमको बाहर कर दिया है। मतलब पूरे राज्य में आप ब्लैक लिस्ट? बिल्कुल, हम अब फॉर्म भी नहीं भर सकते। इसमें 3 कैटेगरी, हम लोग कब से बोल रहे हैं हमारी कैटेगरी इंक्लूड कर लो, वो लोग करने को तैयार ही नहीं। क्या लगता है आगे क्या होगा सर? अब क्या होगा, चक्कर काटते रहेंगे, करेंगे तो कुछ है नहीं सर। अब ये बताओ, मैं सोचो मैं फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से अपनी स्कूटी से आ गई तो क्या मैं काम नहीं कर सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार, योगी बाबा कैसे तय कर लिया कि हम लोग काम नहीं कर सकते हैं? ये तो बताया जा रहा है ना कि जो भर्ती 22 में निकली है उसमें नोटिफिकेशन भी सही था, कुछ चीजें विभाग से गलती होगी। विभाग से गलती हुई तो उसका खामियाजा हम लोग भरे क्या मतलब? अच्छा, ये इससे रिलेटेड है वो मैं बता रही हूँ कि जो सरकार है, अगर यही नॉर्मल कैंडिडेट का धरना होता तो ये तुरंत कर देती। नॉर्मल कैंडिडेट का धरना होता और ये हम लोग सब 10 महीने से ऐसे नॉर्मल की बात करें, 69,000 शिक्षक भर्ती में तो भी चल रहा है कोर्ट में, सालों साल इको कारण पड़े रहे हैं, घेराव पे घेराव। हम लोग भी तो पढ़े रहे हैं, 10 महीने से सब पढ़े हैं। मतलब जनवरी से आपका? हाँ, दिसंबर 2023 में आया था रिजल्ट और 24 चल रहा है, 2 महीने बचे हैं और तब से जनवरी से धरना चल रहा है इको गार्डन में। कहना चाहेंगी नारियों के प्रति कहीं ना कहीं? हम क्या कहें सर, हम नारी होने से पहले हम पीएच है और पीएच के लिए तो अपनी बताओ पढ़ाई के लिए, अगर हम लोग कार्य करने नौकरी के लिए सक्षम नहीं थे तो पढ़ाई के लिए बैन कर देना चाहिए सरकार को। हाउस अरेस्ट कर लिया गया जिसकी वजह से वो आ नहीं पाए, तो हम ही लोगों ने यहाँ आकर धरना करने की कोशिश करी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने हमको करने नहीं दिया। हम लोगों को केवल धरना तो दे रहे हैं, बैठे बीजेपी कार्यालय बैठे हैं, लेकिन देश के सम्मानित नागरिकों को मेरा प्रणाम। आपने देखना शुरू कर दिया जन विकास मीडिया। 2022 के दिव्यांग लेखपाल अभ्यर्थी आज बीजेपी कार्यालय फिर पहुंचे हुए हैं, जो अपना ज्ञापन लेके, और जो इनकी पुरानी मांग है कि हमें नियुक्ति दिया जाए। इसी कड़ी में आप सामने दिखाइएगा कैमरा में, ये तमाम लोग यहाँ आए हुए हैं और एक बाबा भी बैठे हैं उसी बीच में। आइए हमको लोग से जानकारी करते हैं कि क्या है मामला, अभी तक क्या चीज हुई। क्या हाल चाल है? बात बढ़िया बढ़िया भैया। क्या हुआ आज फिर आप लोग बीजेपी कार्यालय आ गए? हम लोग बीजेपी कार्यालय, जैसे हमारे जो माननीय अध्यक्ष जी हैं, वो कहे थे कि आज हमारा महाधरना था, यहाँ पर महाआंदोलन था, तो वो डेट रखे थे कि आज को यहाँ इकट्ठा होना था, मगर उनको यहाँ आने से पहले ही कानपुर में अरेस्ट कर लिया गया है, इसलिए वो यहाँ आ नहीं पाए हैं। जेल भेज दिया गया क्या? मतलब नहीं, हाउस अरेस्ट कर लिया गया। हाउस अरेस्ट, उनको घर से निकला नहीं जा रहा है। 5-6 लोग 10 लोग हमेशा उनके घर रूम पे पुलिस लगे हुए हैं, इसलिए अब हम लोग को पहले से डेट फिक्स था, हम लोग निकल चुके थे यहाँ पे आने के लिए। उसके
उसके बाद हम लोग के पास मैसेज आया कि मतलब यहाँ हम अरेस्ट हो गए, हम नहीं आ पाएंगे। क्योंकि अब हम लोग रास्ते में थे तो हम लोग को यहाँ आना जरूरी था, इसलिए हम लोग आ गए हैं यहाँ पे मांग रखी है इन लोग से कि सर को हमारे क्या यहाँ पे मांग यही था कि मतलब जो भी हमारा ओएस कैटेगरी है, जिनके भी रिजल्ट रोका गया है, उनके सबको रिजल्ट जारी किया जाए। अब ये नहीं कि हमने 4 साल इसमें स्ट्रगल किया और ये लोग कह रहे हैं कि मतलब जो ओएच की उप श्रेणियां हैं उनमें 4-5 कैटेगरी है, उनमें से 3 कैटेगरी को इन लोगों ने 2024 के लिए चिन्हित कर दिया है और 2022 के लिए किसी को नहीं अभी अलाउ कर रहे हैं। 2024 के लिए ये सरकार ने कंफर्म कर दिया है। हाँ, सरकार ने 30 सितंबर को एक शासनादेश जारी किया है जिसमें ओएच की ओएल, ओए और बौनापन ये 3 कैटेगरियां दोबारा लेखपाल के लिए चिन्हित हो गई हैं। मगर हमारी कैटेगरी जो बीएल है, बीए है, ओएल है, यानी एक हाथ एक पैर से है, उन कैटेगरी को अभी भी ये लोग बाहर रखे हैं। तो सर हमारा ये कहना है कि सर अगर हम 2024 लेखपाल भर्ती में चिन्हित हो सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं, तो 2022 में क्यों नहीं एलिजिबल हुए? क्योंकि हमने तो स्ट्रगल 2021 से कर रहे हैं। तो आपको अभी इस समय लग रहा है कि हमसे गलती हो गया है तो आप 2024 के लिए चिन्हित कर रहे हैं, मगर 2022 के लिए आप नहीं कर रहे हैं। आपने हमसे फार्म भरवाया, डीवी करवाया, सारा काम तो आपने 2022 के लिए करवाया था। बिल्कुल जायज बात है। तो हमको रिजल्ट तो 2022 का चाहिए। हम 2022 के लिए यहाँ पर अब ये बात रह गई, अगर कोई आज हमारा आवाज उठा रहा है, अगर हमारी कोई ऐसे भी दिव्यांग लोग हम बहुत पीछे हैं, समाज में बहुत पीछे रहे हुए हैं, अगर कोई आज हमारी बात उठा रहा है, हमारी बात सामने ला रहा है, तो उसको भी अरेस्ट कर लिया जा रहा है हमारी बात को दबाने के लिए। इसको अरेस्ट कर अरे वही जो वीरेंद्र सर हैं, महागठबंधन के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र जी, उनको हाँ दिव्यांग गठबंधन के, उनको कानपुर में अरेस्ट कर लिया गया है। अब बताइए अब कोई हमारा आवाज क्यों उठाएगा? और कोई आवाज उठाने वालों को अरेस्ट कर लिया जा रहा है तो कोई क्यों हमारी आवाज उठाएगा? कोई आएगा आगे हमारी बात करने के लिए? अधिकारियों से जैसे आपकी वार्ता वगैरह हुई होगी तो उसमें आपने ये आपका प्रश्न होगा ना कि आपने जब 22 में नोटिफिकेशन जारी किया था उस टाइम पे हमको आपने मौका दिया जिसके तहत हमने फॉर्म भरा, लेकिन ये चीजें आप 24 के लिए क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों? नहीं, उनका ये कहना है कि आयोग से एक छोटी सी गलती हुई है। आयोग से उन्होंने मान रखा है कि आयोग ने नोटिफिकेशन में गलती कर दिया, ओएस को अलाउ कर दिया, ये वो लोग मान रहे हैं। मगर ये तैयार नहीं हो रहे हैं कि अगर गलती हुआ है तो उसको कैसे सुधारा जाएगा। अगर ये 4 साल दिव्यांग स्ट्रगल किए हैं तो इनको नौकरी गलती मान लीजिए आयोग से हो गया, लेकिन मेहनत आपने किया, प्रयास आपने किया, परिणाम आपका आया, डीवी हुआ, तो आपकी तो गलती है नहीं। जी, हमने तो नोटिफिकेशन देख करके भरा। अब इनको ये सोचना चाहिए कि गलती चाहे जिस भी स्तर से हुआ है, अगर वो गलती हो गया तो उसका कैसे सुधार होगा, ये उनको सोचना चाहिए। हम तो कोई इलीगल मांग कर नहीं रहे हैं। हमने 4 साल स्ट्रगल किया है, हमारी पोस्ट खाली है, पदे खाली हैं, तो हम उस पद पर हमको नियुक्ति दे दिया जाए, क्योंकि हमने सारे प्रोसेस कंप्लीट कर लिए हैं। इस मुद्दे को लेकर के हमने राजस्व विभाग के, जनता दरबार के सारे उच्च अधिकारियों से मिल चुके हैं। सबका यही कहना है कि तुम जो कुछ भी कर लो, तुमको इसमें भर्ती नहीं दिया जाएगा। और ये कह रहे हैं कि तुमको बहुत दिक्कत है, तुम न्यायपालिका जाओ। हम इस सरकार से कह रहे हैं कि दिव्यांगों को महीना 1000 रुपया देती है, 1200, 1100 रुपया, 1300 रुपया एक सिलेंडर का दाम है। अगर एक दिव्यांग को 1000 रुपया दे रही तो दिव्यांग कैसे न्यायपालिका का खर्च उठाएगा? हर एक हियरिंग पर 5000, 10,000, 20,000 रुपया चाहिए कोर्ट केस लड़ने के लिए। या तो फ्री में ये सरकार हमको पैसा दे, हम कोर्ट केस लड़े, तब तो होगी। जब उसको अच्छे से पता है कि हाँ दिव्यांग किस हालत में जी रहे हैं, किस हालत में है ये लोग, अगर वो हमको नौकरी नहीं दे रहे तो कम से कम हमको पैसा दे कि हम लड़े, जाकर हाई कोर्ट में, न्यायपालिका में लड़े। यही मांग है। तो सर हर तरह से ये लोग हमको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी आवाज कहीं जनता में ना जा पाए, सो मतलब पब्लिक प्लेस पर ना उठ पाए, ये हर कोशिश किया जा रहा है हमको दबाने के लिए। चलिए हम और भी लोगों से जानकारी करते हैं जो ये बता रहे हैं कि 30 सितंबर को एक नोटिफिकेशन जारी होता है, उसमें बताया जाता है कि ये कैटेगरी के लोगों को लिया जाएगा और इनको नहीं लिया जाएगा, और ये आगे आने वाली वैकेंसी में कहा जा रहा है कि आपको एक अवसर दिया जाएगा। चलिए इसी कड़ी में और भी हम लोगों से बात करते हैं। आइएगा, पास आइएगा। क्या नाम हुआ भैया आपका? जी सर, मेरा नाम अशोक यादव है सर। मैं कहाँ से हैं? गोरखपुर से हूँ सर। गोरखपुर? जी सर। हाँ। मैं यहाँ जो है पिछले 9-10 महीने से गोरखपुर चाहे लखनऊ, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा, कोई अधिकारी, कोई नेता ऐसे नहीं बचे जिनसे हमने न्याय की भीख नहीं मांगी। और सर हमारा शुरू का नेचर स्वभाव ये रहा है कि हम किसी के आगे मतलब झुके नहीं थे, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग ज्यादा लोग हैं।
हम लोग शिक्षित समाज से, शिक्षित वर्ग से आते हैं, क्योंकि हम लोग अभी क्या सरकार आपके मांग को लेके क्या उनका सरकार की रवैया कुछ मालूम नहीं पड़ रही है। अब जा करके उन्होंने गलती माना कि हमसे गलती हुई, अच्छा गलती मान ली है। जी, लेकिन भरपाई भी करनी पड़ेगी। लेकिन उस गलती की सजा हम लोग क्यों भुगते? 3 साल हो गया सर, हम लोग की एज भी निकल गई और परेशानियां इतना ज्यादा है सर कि हम लोग घर जाते हैं तो घर से माँ बाप भी हमको मतलब एक तरह से इस तरह से देख रहे हैं, पूरे गांव समाज में इस तरह से देखा जा रहा है कि हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हम लोग मर जाएं कि कहाँ जाएं, एकदम आत्मा कचोट रहा है। ये सरासर गलती गवर्नमेंट की है और उनके अधिकारियों की है सर। और आंसू तो इतने हम लोग के आते हैं, देखिए सर हम लोग के आंखों पर कितने गम छाए हुए हैं। हमारी सिस्टर है, वो 5 घंटे के सफर से फतेहपुर जिले से आई हैं। पता नहीं हम लोग के द्वारा क्या गलती हो गया, क्या नहीं गलती हुआ, कि ये सरकार क्या चाह रही है क्या नहीं चाह रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हम लोगों को। जब से ये सरकार आई है, बीजेपी सरकार, बड़ी आशा था कि योगी बाबा हैं, संत महात्मा आदमी है, हम लोग का दर्द समझेंगे। लेकिन अब हमें तो ये लग रहा है कि योगी बाबा तो संत हैं, उनकी संतानें नहीं, अगर संतानें होती ना तो हम दिव्यांगों के जरूर दुख दर्द समझते हो। आज हम लोग को रोना आज से नहीं आ रहा सर, बहुत दिन से हम लोग रो रहे हैं, इतना परेशान है सर कि जिसकी कोई सीमा नहीं है सर। अब ऐसा भी नहीं है कि हम लोग भीख मांग रहे हैं, हम लोग परीक्षा दिए। हमारी कैटेगरी सर ओयल है, 1 लाख से हम कई बार गए, हमें विकलांगता का इस तरह से अभिशाप मान, योगी के सचिव ऐसा बात बोलते हैं कि दिव्यांग काम नहीं कर सकते हैं। हम लोग बताइए काम नहीं कर सकते हैं? जो भी काम कहेंगे, जो हमारे लायक रहेगा हम लोग काम कर, लेकिन ये बात कैसे वो कह सकते हैं इतने बड़े पद पर होकर के कि हम काम नहीं कर सकते हैं? अब ईश्वर ने हमें विकलांग बना दिया है तो हम उसके लिए क्या करें? जान दे दे क्या करें? क्या हुआ हेमंत जी, फिर आप आ गए सरकार के द्वार सुन रही सरकार आप? बिल्कुल सर। और सर जैसे भाई हैं, इनको भी परेशानी है, हम सभी को लगभग परेशानी है। और हम लोग की तो ये दिक्कत है, हम BL कैटेगरी में आते हैं, तो हम लोग के लिए आगे की भर्तियों के लिए पूरे 56 विभाग ने हमको बाहर कर दिया है। मतलब पूरे राज्य में आप ब्लैक लिस्ट? बिल्कुल, हम अब फॉर्म भी नहीं भर सकते। इसमें 3 कैटेगरी, हम लोग कब से बोल रहे हैं हमारी कैटेगरी इंक्लूड कर लो, वो लोग करने को तैयार ही नहीं। क्या लगता है आगे क्या होगा सर? अब क्या होगा, चक्कर काटते रहेंगे, करेंगे तो कुछ है नहीं सर ये लोग। हमारे साथ एक दिव्यांग महिला अभ्यर्थी आई है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ मैम आपका? उमा। उमा, महिला है आप, और सरकार जिससे आपसे योजनाओं महिलाओं को लेके बात कहती है, दिव्यांग भी एक बार इनका आप दिखाइएगा, जो दोनों लेग में दिक्कत है। हाँ। कहाँ से आई उमा जी आप? फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट। इसी बाइक से? हाँ कितना टाइम लगा? सर 5 घंटे लगे थे। 5 घंटे? अब ये बताओ, मैं सोचो मैं फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से अपनी स्कूटी से आ गई, तो क्या मैं काम नहीं कर सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार योगी बाबा कैसे तय कर लिया कि हम लोग काम नहीं कर सकते हैं? भाई ये तो बताया जा रहा है ना कि जो भर्ती 22 में निकली है उसमें नोटिफिकेशन भी सही था, कुछ चीजें विभाग से गलती होगी। तो विभाग से गलती हुई तो उसका खामियाजा हम लोग भरें क्या मतलब? अच्छा ये आप बताइए, कोई आम महिला हो और एक दिव्यांग हो, क्या अंतर आ जाता है? क्या आपका अनुभव है? बहुत सारे अंतर है सर। अब सरकारी भेदभाव कर रही है। अब अगर यही हम लोग की जगह पीएम, सामाजिक क्या है भेदभाव? सामाजिक आर्थिक हर चीजें, अब जो इससे रिलेटेड है वो मैं बता रही हूँ कि जो सरकार है, अगर यही नॉर्मल कैंडिडेट का धरना होता तो ये तुरंत कर देती। नॉर्मल कैंडिडेट का धरना होता, और ये हम लोग सब 10 महीने से ऐसे नॉर्मल की बात करें, 69,000 शिक्षक भर्ती में तो भी चल रहा है कोर्ट में, वो सालों साल इको गार्डन पड़े रहे हैं, घेराव पे घेराव। हम लोग भी तो पढ़े रहे हैं, 10 महीने से सब पढ़े हैं। मतलब जनवरी से आपका? हाँ, दिसंबर 2023 में आया था रिजल्ट, और 24 चल रहा है, 2 महीने बचे हैं, और तब से जनवरी से धरना चल रहा है इको गार्डन में। कहना चाहेंगी नारियों के प्रति कहीं ना कहीं? हम क्या कहें सर, हम नारी होने से पहले हम PH है। और PH के लिए तो अपनी बताओ, पढ़ाई के लिए अगर हम लोग कार्य करने नौकरी के लिए सक्षम नहीं थे तो पढ़ाई के लिए बैन कर देना चाहिए सरकार को, कि भाई कोई पढ़े ही ना PH। एटलीस्ट उसकी मेंटालिटी तो इतनी डेवलप नहीं होगी ना, मेंटल लेवल इतना डेवलप नहीं होगा कि हाँ चलो हम सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं नौकरी कर। तो विभागीय गलती है, उसको लेके आप प्रदेश के मुखिया से क्या कहना चाहेंगे? इसमें क्या हम ये कहेंगे, वो जिम्मेदार पद पे बैठे हैं, उनसे कैसे गलती हो गई? भाई एक आम आदमी गलती करे तो समझ में आता है, उससे कोई प्रभावित नहीं होता है, लेकिन आप इतनी जिम्मेदार पद पे बैठ के गलतियां करोगे, उसका खामियाजा कितने लोग भुगतेंगे? जो ये इस परिणाम है उसी का। अगर आपसे गलती हुई है तो हम लोगों को क्यों खामियाजा भुगतना पड़ रहा है?
हम लोग की नौकरी दो, जो हमारे पद हैं वो हमें नौकरी। ये दिव्यांग महिला अभ्यर्थी थी और भी कुछ लोगों से हम बात करते हैं जो कहीं ना कहीं दिव्यांग अभ्यर्थी हैं लेखपाल के। क्या नाम हो सर आपका? सर मेरा नाम अजय कुमार है सर। हम यही कहाँ से हैं? जी हम कानपुर से हैं सर। अच्छा, मतलब आज आए हैं आप? जी जी। हमारा क्या वार्ता हुई? वार्ता हुई सर, वही आश्वासन पे आश्वासन दे रही है सरकार हम लोगों के साथ। कहाँ आए थे आप लोग? हम लोग सर बीजेपी कार्यालय यहीं, आज हमारा लोगों का धरना था, महाआंदोलन, लेकिन हमारे जो अध्यक्ष जी थे कानपुर के, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया, जिसकी वजह से वो आ नहीं पाए। तो हम ही लोगों ने यहाँ आकर धरना करने की कोशिश करी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने हमको करने नहीं दिया। हम लोगों को केवल धरना तो दे रहे हैं, आप बैठे हैं बीजेपी कार्यालय जी बगल में। बैठे हैं, लेकिन सर यहाँ से हम लोगों को दबाव बनाया जा रहा है, हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। बोले आप लोग सीधे इको गार्डन जाओ, हम गाड़ी से तुमको अभी भरकर भेज रहे हैं। और हम क्या कहना चाहेंगे आप? सर हम यही कहेंगे कि योगी महाराज से ना कि हम लोगों पर भी थोड़ी दया कर दें, क्योंकि हम लोग विकलांग है, कहाँ जाए। हम लोगों से फार्म भरवाया गया, हम लोगों पैसे लिए गए, हम लोगों के माता पिता कब तक हम लोगों का सहारा बनेंगे? हम लोग दूसरों के सहारे हैं, कम से कम हम अपने सहारे तो जीवन यापन कर सके। हम 1000 पेंशन सरकार देती है, उससे हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा है। कम से कम हमने पेपर पास किया, उसका परिणाम जारी कर दे, हम लोग अपने पैरों पे खड़ा हो सके और समाज में एक समान जीवन जी सके। हम यही कहना चाहते हैं योगी सरकार से कि हम लोगों की मांगों को पूरा करे जल्द से जल्द। ये इधर घुमाइएगा। ये लेखपाल 2022 के दिव्यांग अभ्यर्थी थे, जो इन्होंने इस पे बताया कि 2022 में जो नोटिफिकेशन निकला उसमें कहीं ना कहीं कुछ चूक हो गई है सरकार से, जो 30 सितंबर का एक नोटिफिकेशन बताता है। उसके अकॉर्डिंग ये लोग अपनी मांग को लेके निरंतर एक प्रयास कर रहे हैं। और आज ये बीजेपी कार्यालय आपको दिख रहा होगा सामने, यहाँ पे घेराव इन्होंने किया है कि हमारी जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसे जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाए। बहरहाल इनकी मांगे जो हैं वो सरकार देख भी रही है, सुन भी रही है, और आने वाले समय में क्या डिसीजन होता है आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा। जन विकास मीडिया। जय हिंद।